इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। इतना समझ लिया जाए। पहला, पापा दिस आर माई न्यू बुक्स। इस वाक्य में न्यू का मतलब है नया। उसका विरोधी शब्द है ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना, बुक्स यानी किताबें। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजी में नाम का बहुवचन करने के लिए एस या फिर ईएस प्रत्यय लगाया जाता है। पापा यानी पिता। पिता को संबोधित करने का शब्द THESE दिस यानी यह, बहुवचन के लिए। इसका एक वचन होगा THIS दिस और उसका उच्चार है दिस। ऐसे अलग उच्चार से एक वचन और बहुवचन की भिन्नता को दर्शाया जा सकता है। दूसरा, ओह दिस इज योर इंग्लिश बुक, इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स। इस वाक्य में इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स यानी वह चित्रों से भरपूर है। FULL फुल यानी भरा हुआ। याद रखिए दोस्तों, इसके बाद हमेशा OF ऑफ लगाया जाता है। तीसरा, I love pictures। इस वाक्य में I love यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव यानी प्रेम या प्रेम करना। वह नाम या क्रियापद के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण देखते हैं। The mother loves her children यानी माँ उनके बच्चों को चाहती है। It is a love story, वह प्रेम के बारे में बात है। लव का विशेषण है लविंग यानी प्रेमालु या फिर स्नेही। जैसे कि अनिल इज अ लविंग चाइल्ड, अनिल प्रेमालु लड़का है। या फिर अनिल स्नेही लड़का है। चौथा, What's the book on social studies? इसका मतलब है समाज शास्त्र पर का पुस्तक कहाँ है। ऑन यानी ऊपर। उसका दूसरा अर्थ है के बारे में। सोशल यानी समाज के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक। समाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है सोसाइटी। सोसाइटी यानी समाज, उस पर से बना विशेषण सोशल। स्टडीज स्टडी शब्द का बहुवचन रूप है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। What do you study? तुम किसका अभ्यास करते हो? अशोक is good at studies। अशोक अपनी पढ़ाई में अच्छा है। या फिर अशोक अपनी पढ़ाई में काबिल है। याद रखिए दोस्तों, जब इस संदर्भ में बात की गई हो तब गुड के तुरंत बाद एट लगाया जाता है। पांचवा, This is the one on social studies. It has 3 sections, one on history, one on geography, and one on civics. What is civics, पापा? इस वाक्य में ONE 1 पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए दोस्तों, जब एक का एक शब्द दूसरी बार आता है तब इसके लिए वन शब्द का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। This book is old. That one is new. इसका मतलब है यह किताब पुरानी है, वह नई है। This house is big. That one is small. यानी यह घर बड़ा है, वह छोटा है।
दिस मैन इज फैट, दैट वन इज थीन। यह इंसान मोटा है, वह पतला है। इट हैज 3 sections। सेक्शंस यानी खंड या फिर विभाग। उसके 3 खंड है। 1 on हिस्ट्री, एक खंड इतिहास पर है। 1 on जियोग्राफी, एक खंड भूगोल पर है। 1 on सिविक्स, एक खंड नागरिक शास्त्र पर है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।